वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक कवर करेंगे सेकेंडरी ग्रुप के बारे में। ये जो चैप्टर है ये हमारा बीए का है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपने बीए में फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को लिया है तो वहाँ पर ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। इसका जो पहला टॉपिक है जिसको हम प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में प्राथमिक समूह बोलते हैं, वो टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो उसमें मैंने उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने उसको कवर करवा दी है। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ कि हमारा जो सेकेंडरी ग्रुप है, जो द्वितीय समूह है, उसके बारे में आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस पर भी ये जो टॉपिक है इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है, यानी कि सेकेंडरी ग्रुप्स कौन से होते हैं, उनकी डेफिनेशंस कौन सी होती हैं, उनके फीचर्स कौन से हैं। फीचर्स को यानी हिंदी में विशेषताएं बोलते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है, जिसको हम हिंदी में महत्व बोलते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में जो हम यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर कवर करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई नया व्यूअर होता है जो मेरी वीडियो को देख रहा है या जो पहले भी देख चुके हैं वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताने वाली हूँ कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ब्रीफली मैं यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है मैं भी आगे डिस्कस करती हूँ, पहले लिख दूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम मीनिंग लिखेंगे। दूसरी चीज हम करेंगे डेफिनेशन। और लास्ट में अपना कंक्लूजन आ जाता है। चलिए, क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट ने फेस की होगी। ठीक है, वो हमेशा बोलते हैं, टीचर से बोला भी होगा, आपने कभी बोला होगा कि हाँ जी हमने तो सारा पेपर लिखा था फिर भी हमारे नंबर कम क्यों आए हैं। तो इसकी वजह यही है कि लिखने का पैटर्न भी आपके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कह रही कि हर किसी बच्चे के पास लिखने का पैटर्न नहीं होता है या वो ऐसे कुछ भी लिख के आ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चों को लिखने का पैटर्न जो होता है वो पता नहीं होता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारी नॉलेज के साथ साथ में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर ये चीज भी हमारे दिमाग में आ जाती है, हम समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से हम इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो मान लो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यही क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द्वितीय समूह का अर्थ यानी कि मीनिंग बताते हुए उसका महत्व और उसकी विशेषताओं को बताइए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, मैंने बनाया क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से हैंडल करना है। सबसे पहले आप मीनिंग बताओगे। मीनिंग मतलब होता है, मीनिंग में आपको बताना है कि जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, जो द्वितीय समूह होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज दूसरे नंबर पर जो आपको एक्सप्लेन करनी है वो है हमारी डेफिनेशन, यानी हम परिभाषा को बताएंगे। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन दी है तो हम उस परिभाषा को भी बताएंगे। तीसरे नंबर पर ऑफ कोर्स अपना फीचर्स हम बताएंगे, फिर इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे और लास्ट में अपना कंक्लूजन आता है, जिसको हम हिंदी में निष्कर्ष बोलते हैं। जो मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे हैं जो कि कंक्लूजन को बहुत ही कम इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आज के बाद आप देने लग जाओगे, क्योंकि जो कंक्लूजन है उसके हमें पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं, पूरे 2 नंबर मिलते हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी इसको तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस देके राजी नहीं है। इससे क्या होता है, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहां पर आपको कंक्लूजन भी मेंशन करना है और आप भूल जाते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन में से 2 मार्क्स अपने आप ही परमानेंट काट लीजिए और इसीलिए आपके नंबर कम आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर डेफिनेशंस की बात करूं तो कम से कम ना आपको 2 डेफिनेशन लिख के ही आनी है। एक मत लिख कर आइएगा, 2 लिखनी है। 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, लेकिन हमें इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 डेफिनेशन आप वहां पर जरूर लिख के आइएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और कंक्लूजन अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है लिखने का, तो कम से कम हमेशा मैं बोलती हूँ कि 2 से 3 लाइनें आप कंक्लूजन की लिख दो।
और कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में जो भी चीजें आपने बोली हैं कि हाँ जी ये सब चीजें पाई जाती हैं, और कंक्लूजन में थोड़ा थोड़ा करके उसी को ही ब्रीफ आप कर देना कि इसमें ये सुधार होने चाहिए, ऐसा किया गया वगैरह वगैरह, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कंक्लूजन बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर मीनिंग बताओ कि टॉपिक का मीनिंग क्या है, यानी कि हमारा सेकेंडरी ग्रुप होते क्या है। फिर उससे रिलेटेड अगर किसी ने परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है, तो उसको लिखो। उसके बाद आप फीचर्स को एक्सप्लेन करो, फिर इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करो, और लास्ट में आप कंक्लूजन को कभी मत भूलना। ठीक है, तो ये लिखने का एक पैटर्न है जो कि मैंने ब्रीफली आपको बता दिया, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब हम सीधा बात करते हैं मीनिंग के बारे में कि जो हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, यानी सेकेंडरी ग्रुप्स होते कौन से हैं। पहले आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें मैंने प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में बताया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको सेकेंडरी ग्रुप समझने में कुछ ज्यादा ही इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी चीज को समझते हैं तो अगर थोड़ा सा कंपेयर कर लें चीज को तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो अगर आपने जो पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें, ताकि ये बहुत ईजी पड़ जाएगा उसको समझने में। ठीक है, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि सेकेंडरी ग्रुप्स होते कौन से हैं। सेकेंडरी ग्रुप्स जो शब्द है, ये जो हम द्वितीय समूह जो शब्द है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको चार्ल्स कूले ने दिया था। ठीक है, चार्ल्स कूले ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था यहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में ये जो एस है इसकी जगह कई बार जेड भी लिखते हैं, तो मुझे पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर, तो आप क्लियर कर लीजिएगा। तो मेन बात ये है कि जो चार्ल्स कूले हैं उन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक एक बुक लिखी थी, जिसमें इन्होंने सेकेंडरी ग्रुप और जो प्राइमरी ग्रुप थे दोनों को ही उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल जो था इन्होंने चार्ल्स कूले ने किया था। उन्होंने बोला कि ये जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, जो हमारे द्वितीय समूह होते हैं, उनके बीच में जो रिश्ते होते हैं ना, वो इतने करीबी रिश्ते नहीं होते हैं। प्राइमरी ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ग्रुप में क्या था, हमारी फैमिली, हमारे पड़ोसी और हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ हम लोग बिना हिचक झिझक के खाते पीते हैं, बोलते हैं, उठते बैठते हैं, पहनते हैं, सब कुछ हम लोग करते हैं। ठीक है, बिना हम लोग इतना भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि फैमिली में आपको पता है आराम से आप खुले मन में आप रहते हो। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में जो रिलेशन होते हैं, जो संबंध होते हैं, वो इतने खुले तौर पर नहीं होते हैं, जहां आप अपनी मर्जी से कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, बिना हिचक झिझक के उठ बैठ सकते हो, खा पी सकते हो, ऐसा नहीं किया जा सकता है। सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, रिलेशन बहुत ही मतलब इतना प्यार मोहब्बत वाले जो रिलेशन होते हैं सेकेंडरी ग्रुप में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऊपर से हम सेकेंडरी ग्रुप के बारे में और बात क्या कर सकते हैं कि इसमें कुछ नियम और कानून बनाए गए होते हैं, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अपनी फैमिली के अंदर सिर्फ फैमिली में ही रहकर ही अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, नहीं कर सकता। उसे सेकेंडरी ग्रुप जो होते हैं उसमें जाना ही होता है। सेकेंडरी ग्रुप के मैं चलो पहले सबसे पहले एग्जांपल बताती हूँ। सेकेंडरी ग्रुप के एग्जांपल जैसे अपना स्कूल है, ठीक है, ये जो स्कूल है ये अपना द्वितीय समूह आता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप में आता है। कोई आपकी फैक्ट्री आ जाती है, ठीक है, कोई फैक्ट्री आप ले लो, कोई मिल ले लो जहां पर आप काम करने के लिए जाते हो, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि सेकेंडरी ग्रुप को शो करती हैं। इसमें आप बैंक भी ले सकते हो। बैंक में देखा होगा कि आप काम करवाने के लिए जाते हो, वहां पर कुछ लोग बैठे होते हैं, ना आप उन्हें जानते हो ना वो आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी आपका काम करते हैं वो, है ना, देखा होगा आपने। तो क्या है कि सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है कि हम जितनी भी सारी जरूरतें होती हैं हम ह्यूमन बींग्स की, वो हम अपनी फैमिली के अंदर रहकर पूरा नहीं कर सकते हैं। हमको जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर भी काम करना ही पड़ता है। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रुप का यही चीज है कि ज्यादा अच्छे करीबी रिश्ते आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ नियम और कानून भी बनाए गए होते हैं जिनको व्यक्ति को मानना पड़ता है, जिसके अनुसार जो उनको चलना भी पड़ता है। तो यही हमारा सेकेंडरी ग्रुप आ जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा स्कूल में ले लो, फैक्ट्री में ले लो, या इन चारों में किसी में देख लो, नियम कानून मिलेंगे। स्कूल में भी आप देखोगे कि नियम के अकॉर्डिंग हमें स्कूल में सुबह जल्दी आना पड़ता है टाइम पर, और छुट्टी हमारी टाइम पर होती है। बीच में पूरे दिन आपको डिसिप्लिन में रखा जाता है। फैक्ट्री में भी यही सीन होता है, ऐसे काम करना है, ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, जल्दी काम करना है। बैंक में भी सेम है कि इतना काम करना है, इतने देर में इतना काम करना है। तो हमारे फैमिली में आपने देखा होगा, हमारी फैमिली में क्या है, क्या कोई फैमिली में नियम कानून बनाए गए हैं कि तुम इतना काम करोगे, तुम इतना काम करोगे, तुम ऐसे रहोगे, तुम वैसे उठो बैठोगे? नहीं, हम आराम से खुली तौर पर फ्रीडम होती है हमको कि हम जो मर्जी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। लेकिन स्कूल में आप जो मर्जी किसी को नहीं बोल सकते हो। ठीक है, आपको
आपका कोई क्लोज फ्रेंड है तभी उससे आप अच्छी तरह से खुल के बात कर सकते हो, लेकिन बाकी आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते हो। टीचर से एज अ फ्रेंड वाला रिश्ता नहीं रख सकते हो आप, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स हैं जिनमें रिलेशन इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, इतना खुलापन हमको देखने को नहीं मिलता है, स्वार्थ होता है इसमें, सेल्फिशनेस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं उनको बस अपनी सैलरी और अपनी काम से ही लेना देना होता है, ठीक है। उनको तनख्वाह चाहिए और सैलरी मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए उन लोगों को, ठीक है। तो ये सेकेंडरी ग्रुप में ही हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको मीनिंग तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पहले बोला है कि अगर आपको सेकेंडरी ग्रुप को समझना है तो आपको प्राइमरी जो ग्रुप्स होते हैं उनको समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी हो जाता है। 2 मिनट। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, परिभाषाओं की हम लोग जो है यहाँ पर बात करते हैं, ये ठीक है। डेफिनेशंस की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चलिए, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और वैसे ही मैं यहाँ पर लिखती रहती तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैं सोचा कि पहले लिख दूं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, किंग्सले डेविस जो है उन्होंने पहली परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है कि द्वितीय समूह यानी कि सेकेंडरी ग्रुप उन सब का विरोधी रूप है जो कुछ प्राथमिक समूहों के बारे में कहा गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी जो ग्रुप है वो प्राइमरी ग्रुप से बहुत ही अलग होता है, ठीक है, बिल्कुल ही अलग होता है। यानी कि जो द्वितीय समूह होते हैं वो प्राथमिक समूह से बिल्कुल ही अलग होते हैं, ठीक है। और एक बात और आपको बता दूं कि जो डेफिनेशंस होती है ना उनको जैसे का तैसा ही हमें याद करना पड़ता है, और डेफिनेशन को समझने की चीज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी विद्वान जिस तरह से जिस भाषा में लिख के गए हैं हमें उसी भाषा में उन्हीं शब्दों को वैसे ही के वैसे ही याद करना पड़ता है, ठीक है। तो डेफिनेशन को कभी भी आप समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको याद करना है। नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है मजूमदार, उन्होंने दी है कि जब समूह के सदस्यों में सीधा संपर्क नहीं होता है, ठीक है। क्या है कि जब समूह के सदस्यों में सीधा संपर्क नहीं होता है तो हम उसको द्वितीय समूह कहते हैं, सेकेंडरी ग्रुप जो है हम उसको कहते हैं, ठीक है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वरना आपके पास कहीं और डेफिनेशन मिल जाती है तो आप उस डेफिनेशन को भी लिख सकते हो, वरना तो आप, क्योंकि आप छोटी डेफिनेशन लिखो बड़ी डेफिनेशन लिखो, मार्क्स आपको पूरे के पूरे ही मिलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं कि वो बड़ी से बड़ी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कोई डेफिनेशन ऐसी है जो आधी लाइन में खत्म हो जाती है, लेकिन पूरी है ना, आधी लाइन में खत्म हो जाती है, तो उसके भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कहीं आप सोचो कि 2-3 लाइनों की डेफिनेशन लिख के आएंगे तो उसी से आपको नंबर मिलेगी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है। आप छोटी से छोटी डेफिनेशन चूज करिए, आपको नंबर पूरे के पूरे ही मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके फीचर्स की बात करते हैं कि जो द्वितीय समूह होते हैं इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। पहली जो विशेषता है वो है हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। इनडायरेक्ट रिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष संबंध की बात करते हैं। तो आपको पता है कि जो द्वितीय समूह होते हैं ना उसमें व्यक्तियों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं, ठीक है, जो भी उनके बीच में रिश्ता पाया जाता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि इसमें जो काम करने वाला होता है और जो काम कराने वाला होता है वो एक दूसरे को जानते नहीं है, पहचानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो साथ में मिलकर ही काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पर फैक्ट्री में आपने देखा होगा कि हजारों मजदूर काम करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है उनके बीच में कोई इतना गहरा भाईचारा नहीं है। मजदूरों के बीच में भी हम बात करें तो इतना दूसरे को, क्योंकि मजदूरों में भी क्या होगा कि 5-6 मजदूर भले ही दोस्त बन गए होंगे, लेकिन हजारों मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं तो आप हर किसी को नहीं जानते हैं। तो यही अप्रत्यक्ष है कि आप काम सब एक साथ मिलकर कर रहे हो, एक ही चीज के लिए कर रहे हो, एक ही आदमी के लिए कर रहे हो, लेकिन आपस में आपकी कोई जान पहचान भी नहीं है। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो मजदूर होते हैं जहाँ जिस भी फैक्ट्री में काम करते हैं उनको ये भी नहीं पता होता है कि उनका मालिक कौन है, जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री का मालिक कौन है, ठीक है, ठेकेदार कौन है, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता है। बस उन्हें अपने काम के घंटे और उनकी जो तनख्वाह होती है उसी से ही लेना देना होता है। अब मैं यहाँ पर प्राथमिक समूह की बात करूं तो हमारा पूरा रिलेशन होता है, फैमिली के साथ पूरे टाइम हम अच्छे से रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, पड़ोसियों के साथ में उठते बैठते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फैक्ट्री में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि
आप इस चीज को जितना अच्छे से समझने की कोशिश करोगे उतना ही हमें हमारे लिए जो है वो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक और हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, औपचारिक संगठन, औपचारिक को बोलते हैं हम लोग फॉर्मल और ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं ना, ये हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यानी कि औपचारिक संगठन होते हैं। औपचारिक संगठन इसलिए होते हैं क्योंकि जो द्वितीय समूह होते हैं ना, उसमें नियम बनाए जाते हैं, और जो भी उस ग्रुप में है, ठीक है, जो भी उस ग्रुप में काम कर रहा है, उन सभी को उन नियमों की पालना करनी पड़ती है। द्वितीय समूह को किसी न किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। जब वो पर्पस खत्म हो जाता है तो ये ग्रुप भी खत्म हो जाते हैं। इनका जो कार्य क्षेत्र है, पहले से प्लानिंग होती है कि हमें किन किन लोगों को चुनना है और क्या क्या काम कितने वक्त में कंप्लीट करना है, ये भी पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। और ऊपर से ये भी इसमें ये भी है कि जो भी व्यक्ति काम करता है इस ग्रुप में, वो अपनी मर्जी से उठ बैठ नहीं सकता है। आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हो तो वहां आप अपनी मर्जी से कहीं भी खाना, जब मर्जी खाना खाने बैठ गए, जब मर्जी घूमने फिरने चले गए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको फैक्ट्री का या जो भी दफ्तर में जो आपका भी ऑफिस में जो भी हेड होएगा या जो भी आपका मालिक होएगा, ऑफिसर होएगा, उसकी मर्जी के बिना वहां पर कोई भी काम नहीं कर सकते हो। लेकिन फैमिली में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फैमिली फ्रेंड्स में आपको कुछ भी नहीं है। जब मर्जी आप खाना खाने लग जाते हो, जब मर्जी उठने बैठने लग जाते हो, जब मर्जी जैसी मर्जी आप बातें करते हो। ठीक है, तो वहां पर क्या है, आपको फ्रीडम है। आपको अगर रात को 12 बजे खाने का मूड कर रहा है तो आप खा लोगे। ऑफिस में क्या होता है कि आपको 1 बजे ब्रेक टाइम मिलता है, घर में आप दिन में 25 बार खाते हो, कोई रोक टोक नहीं है। तो क्या है ये कि हमारे एक फॉर्मल है जिसमें एक नियम कानून कायदे से हमको चलना पड़ता है। स्कूल की मैं यहाँ पर बात करूँ, स्कूल में भी एक क्या है, मिड डे मील का एक टाइम दे रखा है, सुबह स्कूल का आने का टाइम दे रखा है, स्कूल से जाने का टाइम दे रखा है। तो ये सब कुछ हमको एक बांध के रखता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है उसके बाद एक और आता है हमारा औपचारिक संबंध, यानी फॉर्मल ही रिलेशन होते हैं इसमें। ठीक है, संबंध की बात करें तो फॉर्मल रिलेशन होते हैं। फॉर्मल रिलेशन में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहे होते हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ठीक है माफ कीजिएगा तो क्या है कि जो द्वितीय समूह होते हैं उसमें फॉर्मल रिलेशन होते हैं, यानी कोई ज्यादा प्यार भाईचारे की भावना नहीं होती है। एक दूसरे से हम इतनी अच्छी फीलिंग शेयर नहीं करते। आपको पता है कि हम फैमिली में कोई दिक्कत हो जाती है तो अपने पापा मम्मी के साथ डिस्कस करते हैं, अपने अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर द्वितीय समूह में क्या होता है कि हमारा इतना कोई करीबी रिश्ता नहीं होता जिससे हम अपने घर की प्रॉब्लम या अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें जो रिलेशन होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, पूरी तरह से औपचारिक होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अब किसी बैंक में काम करवाने के लिए जाते हो तो वहां पर कोई बैठा है, काम करने वाले वहां पर नौकरी कर रहे हैं, आप जाओगे, आप उससे काम करवाओगे और वो कर भी देगा। मतलब आप एक दूसरे से काम करवा रहे हो लेकिन आपका कोई रिलेशन नहीं है, आप नहीं जानते हो ना वो कौन है, उसका नाम क्या है, आपको ये भी नहीं पता है। ठीक है, आप बोलते हो क्योंकि जो भी बैठा है ये काम कर दो, आपको उसका नाम नहीं पता, उसका खानदान क्या है, उसका क्या है, कौन सा धर्म है, आपको कुछ नहीं पता है। जस्ट आप काम करवा के आ जाते हो, वो कर भी देता है। तो ये क्या है, एक फॉर्मल रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है हम वहां पर चल रहे होते हैं। एक और पॉइंट हम ले सकते हैं यहाँ पर, ऐच्छिक सदस्यता होती है, यानी कि द्वितीय समूह में जितने भी व्यक्ति शामिल होते हैं वो अपनी मर्जी से शामिल होते हैं, किसी को जबरदस्ती शामिल उसमें नहीं किया जाता है। लेकिन फैमिली में आप अपनी मर्जी से तो नहीं आते हो ना। ठीक है, आप भगवान से नहीं कहते हो कि मुझे इस फैमिली में पैदा कर दो या इस फैमिली में पैदा कर दो। आपको जिस फैमिली में पैदा होता है आप हो जाते हो। आपकी किस्मत है तो आप अंबानी के घर पैदा हो जाओगे, आपकी किस्मत खराब है तो किसी गरीब भिखारी के घर में आप पैदा हो सकते हो। तो वहां पर आपकी मर्जी नहीं है। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में आपको जाना है या नहीं जाना है ये तो आपकी पूरी मर्जी पर टिका हुआ है। अगर आपको स्कूल में पढ़ने की इच्छा है तो आप स्कूल में जाओगे, फैक्ट्री में काम करने की इच्छा हो रही है तो फैक्ट्री में चले जाओगे, अगर वहां पर आपका मन हट गया तो आप हट भी सकते हो। यानी कि जो सेकेंडरी ग्रुप में आना है या जाना है ये दोनों ही आपकी मर्जी है। आप वहां पे चले गए अपनी मर्जी से, काम अच्छा नहीं लगा तो आप काम को छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपनी मर्जी से जो भी काम है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है क्रियाशील।
नेक्स्ट जो आता है वो है कि द्वितीय समूह में जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ काम भी करते हैं और कुछ काम नहीं भी करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन का एग्जांपल लेती हूँ। फंक्शन मतलब कोई समारोह हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, स्कूल में आपने पता होता है फंक्शन, ठीक है। तो वहां पर कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो उस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, कोई गाना गा रहा होगा, कोई डांस कर रहा होगा। जैसे मैं स्कूल की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कोई डांस करने जाता है, कोई गाना गाने जाता है, कोई कुछ अपनी अंदर की क्वालिटी को दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरे फंक्शन का अरेंजमेंट करते हैं, पूरा सब कुछ, कुर्सियां वगैरह लगाना, टाइम पे सब कुछ कर देना, ठीक है, आपने देखा होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी आपने देखा होगा जो सिर्फ ऑडियंस में बैठते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे होता है ना कि कुछ बच्चों को इंटरेस्ट है तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, एज अ ऑडियंस बैठ के काम करते हैं। तो द्वितीय समूह में यही तो चीज हमें देखने को मिलती है कि कुछ सदस्य ऐसे ऐसे होते हैं जो कि काम करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एज अ ऑडियंस के रूप में हम लोग जो यहाँ पर काम करने को देखने को मिल जाते हैं। एक और पॉइंट की बात करें तो वो है व्यक्तिवादिता। दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है व्यक्तिवादिता की हम लोग बात करते हैं। व्यक्तिवादिता का मतलब होता है कि सिर्फ व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं ना उसमें व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपना खान पान पहनावा जो भी है, सेल्फिशनेस आप बोले तो ये चीज इसमें देखने को मिलती है। लेकिन जो प्राथमिक समूह होते हैं उसमें हमें ये चीज देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर अगर हमारे दोस्त को हमारी मदद की जरूरत है तो हम तुरंत खड़े होते हैं। फैमिली में हम बहुत ही सुरक्षित बहुत ही सेफ महसूस करते हैं क्योंकि फैमिली हमारे साथ खड़ी है, ठीक है। तो वहां पर आप सेल्फिश नहीं हो। कुछ चीज घर में खाने पीने को आ जाती है तो आप मिल बांट के खाते हो, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आराम से सब डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं ना। तो ये चीज क्या है कि लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप है उसमें व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपना फायदा, अपने पैसा, अपने तनख्वाह, अपना टाइम जो भी है, ठीक है। तो वो अपने बारे में ही इसमें सोचता है, अपने बारे में ही अपने लिए वो काम करता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिए इसके फीचर्स, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पर कवर करवा दूं, वो है हमारा महत्व। यानी अब हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंस की बात। तो पहला जो पॉइंट है वो है जरूरतों को पूरा करता है। इसमें पहला जो इंपॉर्टेंस है ना वो यही है कि जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो हमारी जरूरतों को ही तो पूरा करता है। मैंने आपको पहले बताया था इसमें कि हम अपनी फैमिली में रहकर, अपने फ्रेंड सर्कल में रहकर ही अपनी चीजों को, अपनी जरूरतों को नहीं पूरा कर सकते हैं। हमें सेकेंडरी ग्रुप्स में जाना ही पड़ता है। हमें किसी फैक्ट्री में, कोई ना किसी मिल में या किसी बैंक में या कहीं स्कूल में टीचर बन जाओ आराम से आप, ठीक है। तो आपको सेकेंडरी ग्रुप में जाना ही पड़ता है ताकि आप कुछ पैसे कमा सकें, अपने आप को शो भी कर सकते हो कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है, यानी मंच के रूप में भी ये लोग काम करता है। तो ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो द्वितीय समूह होता है ना ये आपको आपकी जरूरतों को पूरा करने का आपको एक मौका देता है, या आप कुछ भी इसमें जो है वो कह सकते हैं। उसके बाद आप इसमें एक योग्यता वाला पॉइंट भी ले सकते हो, ठीक है। एबिलिटी वाला पॉइंट अब इसमें आ जाएगा, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, जो द्वितीय समूह होते हैं, वो आपको एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हो, ठीक है, फैमिली से जब कदम आप बाहर रखते हो तो सेल्फ डिपेंड आपको महसूस होता है। एक बार आप घर से बाहर जाओगे, बस में जाओगे, तो आपको बाहर का माहौल भी देखने को मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, और आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं दोबारा भी कहीं भी आ और जा सकता हूँ। भले ही आप उस जगह पे पहले कभी गए हो कि नहीं गए हो, लेकिन कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा पहले जमाने में क्या था कि लोग सिर्फ अपने पैतृक व्यवसाय अपनाते थे। पैतृक यानी कि जो हमारे माँ बाप, दादा दादी जो भी काम करते आए थे, हमारे बच्चे भी वही काम करेंगे। तो ये चीज होती थी पहले, ठीक है। तो उनको अपने फैमिली बिजनेस जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो वही फॉलो करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे ये चीज सब खत्म हो चुकी है। आज के वक्त में क्या है कि व्यक्ति जो उसको लगता है ना कि वो कर सकता है, मैं सिंगर बन सकता हूँ, मैं डांसर बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ, जो उसको महसूस होता है या उसको लगता है कि हाँ मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं वो काम कर सकता हूँ, तो वो बन जाता है। तो यानी कि जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं ना वो हमको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें हम शो कर सकते हैं कि हम क्या हैं, हमको खुद को पहचानने का मौका देता है। सेकेंडरी ग्रुप हमारे अंदर की एबिलिटी को दिखाने की
कोशिश करता है कि हाँ हमारे अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एक और इसमें आता है वो है सोशल प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस यानी कि हमारा सामाजिक प्रगति आप कह सकते हो, क्योंकि जो द्वितीय समूह होता है ना, व्यक्ति को घर से बाहर निकलने का मौका देता है, लड़कियों को काम करने का मौका देता है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि सब लोगों की थोड़ी सोच बदलती चली जा रही है। लड़कियों को भी इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि घर से बाहर निकल कर वो काम कर सकें। तो जहाँ पर लोगों को फ्रीडम मिलनी शुरू हो जाएगी, घर से बाहर निकल के दुनियादारी को देखना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, तो वो अपने आप को भी संभाल सकते हैं। देखा होगा कि अपने कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी वो नहीं करते। कुछ जब भी स्कूल भेजते हैं तो ऑटो लगवा देते हैं। ऑटो लगवाने से ये ठीक है कि उनकी सेफ्टी होती है, लेकिन उनको बस के बारे में एक्सपीरियंस नहीं मिलता है कि बस कितने टाइम पर आती है, कैसे आपको वेट करना पड़ता है, कितना किराया लगता है, कोई आप पहली बार जाओ और आपसे कितना भी ठग ले। ठीक है, तो जब आप पब्लिकली जाते हो तो लोगों को देखते हो कैसे लोग पहनते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस भी देना चाहिए। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बिल्कुल बांध कर रखते हैं, अपनी मर्जी के कपड़े पहनाते हैं, उनको अपनी मर्जी, उनके सोच को डेवलप नहीं होने देते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि बच्चों को थोड़ा सोसाइटी में अकेले जाने दें, ताकि वो खुद को समझ पाए, खुद को संभालने की हिम्मत आए उनके अंदर कि हाँ सोसाइटी में मैं अकेले अपने आप को सर्वाइव कर सकता हूँ विदाउट फैमिली। क्योंकि हर वक्त आपके माँ बाप आपके साथ जो है हर सिचुएशन में नहीं रहेंगे। तो आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है, बनाने के लिए पेरेंट्स को भी आपको जो है वो थोड़ा सा खुला छोड़ने की जरूरत मैं कह सकती हूँ। तो ये सेकेंडरी ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा विस्तृत दृष्टिकोण। आपने ये देखा होगा कि पहले के टाइम पे क्या था, लोग जाति धर्म को बहुत मानते थे। तुम लोग यहाँ नहीं आओगे, तुम लोग वहां नहीं जाओगे, हमारे सामने तुम नीच हो, तुम ऐसे गंदे गंदे काम करोगे, मरे हुए पशु जो है उनको ही उठाओगे। तो पहले ऐसा जाति के नाम पर बहुत ही लोगों को टॉर्चर किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो सेकेंडरी ग्रुप जब से आए हैं ना, तब से ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। इसकी वजह ये है कि आपको क्या है, आज के टाइम पे आपको जीने के लिए पैसा चाहिए, है ना, पैसा तो चलो जरूरी है। तो आप क्या करते हो, फैक्ट्री में काम करते हो। फैक्ट्री में काम करते हो तो मतलब क्या होता है कि वहां पर अलग धर्मों जातियों के लोग आपके साथ काम करते हैं। ठीक है, शहरों में फैक्ट्रियां लगी होती हैं तो वहां पर आप एक ही रूम में आपको रहना पड़ता है, उनके साथ ही खाते हो, उन्हीं के साथ बस में सफर करते हो, उनके साथ ट्रेन में सफर करते हो। तो आपके दिमाग से जो धर्म जाति को लेकर जो भेदभाव के नाम की चीज है ना, वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। ठीक है, आपका कोई मुस्लिम दोस्त भी होगा, कोई सिख दोस्त भी होगा, कोई ईसाई दोस्त भी होगा, हिंदू दोस्त भी होगा। ठीक है, आज के टाइम पे मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ, मेरे बहुत सारे अलग धर्म जातियों के फ्रेंड्स बना रखे हैं मैंने। ठीक है, तो मैंने सोच के नहीं बनाए हैं, जस्ट मुझे हमारे अंदर ये चीज होनी चाहिए ना कि कोई भी कहीं से बिलोंग करता हो, है तो ह्यूमन ही ना, हमारी तरह इंसान ही तो है, तो हमको सबको जैसा करना चाहिए। तो सेकेंडरी ग्रुप में जब लोग साथ में उठते बैठते हैं, काम कुम करते हैं, तो ये जो एक सोच जो चीज होती है वो पूरी तरह से ही बड़ी हो जाती है। हम लोग उस गंदी सोच से बाहर निकल आते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक विकास की। ये तो आपने देखा होगा कि कल्चरल डेवलपमेंट बहुत ही होती है। कल्चरल डेवलपमेंट आपने देखा होगा, जब लोग अलग अलग धर्मों जाते हैं, लोग साथ मिलकर बैठेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, काम करेंगे, तो एक दूसरे से बातचीत भी होती है, एक दूसरे के कल्चर को समझने का मौका मिलता है। अगर मेरा कोई मुस्लिम दोस्त है, वो मुझे अपनी शादी में इन्वाइट करता है, तो मुझे मुस्लिम जो शादियां होती हैं कैसे होती हैं, क्या रीति रिवाज होते हैं, उनके बारे में पता चलेगा, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जैसे बहुत सारे अंग्रेज आपने देखे होंगे, जो भारतीय कल्चर को अपनाते हैं, भारतीय कल्चर के अकॉर्डिंग शादी जो होती है वो भी वो लोग करते हैं। ठीक है, तो क्या है, इससे हमारा कल्चर बहुत ही फैलता है, लोग हमारे कल्चर को देखने के लिए आते हैं, कुछ तो अडॉप्ट ही कर लेते हैं, कुछ धर्म ही चेंज कर लेते हैं, उनको कोई धर्म अच्छा लगता है तो, क्योंकि हमारे भारत में फ्रीडम है, आप कोई भी धर्म अपना भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, बट जबरदस्ती किसी का किया जाएगा तो वो अपराध में आ जाता है। अपनी मर्जी हो तो ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कल्चर जो होता है उसका भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो अपना सेकेंडरी ग्रुप का जो भी मैंने आपको बताया था, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। और लास्ट में आप जो कंक्लूजन है, जिसे निष्कर्ष कहते हैं, लिखना मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है, आपको 2 मार्क्स के पूरे पूरे मिलेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, और
ये पॉलिटिकल का है ना, बीए का जितना पॉलिटिकल है, सोशोलॉजी का +1 +2 की या जो बीए की जितनी सोशोलॉजी है, हिंदी व्याकरण है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारी जो टॉपिक हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपको अच्छा लगे सेशन जो भी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।